अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह के करम व फजल से आप सब हमेशा ठीक ठाक रहें। जी, मेरे दिन का आगाज़ इस व्लॉग से यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो मैंने अपना सारा काम कर लिया है, हमने सुबह का नाश्ता कर लिया है। ये मैं बर्तन धो के ना, मेरी आदत है जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं मैं बर्तन यहाँ से उठाती हूँ, क्योंकि आपको पता है गेस्ट के बर्तन अलग रखे जाते हैं और घर के अलग, ताकि टूटे नहीं। फिर मैं यहाँ पे ये टेबल पड़ा है फ्रिज के साथ, तो मैं वहाँ से ना वहाँ पे रख देती हूँ। रात को सूख जाते हैं या सुबह में 1-2 घंटे बाद उन्हें दोबारा उठा के इधर शेल्फ में रख देती हूँ। ये कप थे, रात हमारे घर कुछ मेहमान आ गए थे, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था। ये मैंने बर्तन धो के रात ही रख दिए थे, तो अब मैं उनको वापस सेट कर रही हूँ और कुछ बर्तन मैं अभी धो के लाई हूँ, वो भी मैं सेट कर रही हूँ। फिर आपको पता है, क्योंकि अगर हम ये चीज़ें ना करें, ये चीज़ें ना मैनेज करें, तो फिर सारा काम मसला ख़राब हो जाता है। घर के बर्तन और साथ वाले वो दूसरे बर्तन अगर मिक्स हो जाए, फिर जब गेस्ट आते हैं तो फिर उनको वो बर्तन देखना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सारे बर्तन सेट कर दिए हैं। बर्तन सेट करने के बाद अब मैं सफाई की तरफ जाऊँगी। अब मैं सफाई करूँगी, आज के दिन में मेरा यही है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, मैं जब भी रात का एंड करने लगती हूँ तो कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है और मेरी वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाती, तो उसके लिए माज़रत। लेकिन सुबह की रूटीन मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ सारी। अब ये देखिए, साथ साथ मैं सफाइयाँ कर रही हूँ। सफाइयाँ करने के साथ साथ ये देखिए, ये मैंने टेबल वगैरह, ये सारी जो बोतलें वगैरह पड़ी थी या डस्टिंग का कपड़ा कुछ भी पड़ा था, वो मैंने उठा लिया है। ठीक है, अभी हमारा ये वाले कुछ रूम्स जो है वो कंप्लीट नहीं हैं, तो जैसे ही इंशाल्लाह पैसे आएंगे हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। अब इधर मैं बना रही थी कल अपने बालों के लिए तेल। मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, जिसमें सरसों का तेल, प्याज और मैं कल वो मेथी का बीज ऐड करके इनको ना जला के एक तेल बनाऊंगी, जिसको बाद में ये मटेरियल मैं स्टेयर कर लूँगी और फिर वो तेल नहाने से 2 घंटे पहले या एक रात पूरी पहले मैं लगा लूँगी सोने से पहले। अब ये मैंने जो प्याज काटे थे उनको मैं फ़ाइन चॉप करूँगी, चॉपर में डाल दिया है मैंने, ताकि ये अच्छे से चॉप हो जाए, इनका पानी निकल आए और फिर वो जो पानी मेरा तेल के अंदर मिक्स हो जाए। अब मैं इसको चॉप कर लूँगी। चॉप करने के बाद फिर मैं आपको अगला प्रोसेस दिखाऊंगी। एक बात मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बस ऐसे ही रख देते हैं, उनकी कोई प्रॉपर जगह नहीं है, चीज़ नहीं है। क्योंकि आपको पता है मेरा किचन इतना वेल फर्निश नहीं है या अच्छे से नहीं बना हुआ, तो उसके लिए मैं फिर मुझे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। ये मैंने प्याज को फ़ाइन चॉप कर लिया और कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है, जिसमें मैं ये सारे फ़ाइन ये चॉप किए हुए प्याज डाल दूँगी, साथ में तेल और मेथी का बीज डाल दूँगी, ताकि ये अच्छे से मेरे ये तेल निकल आए। अब मैं इस दौरान मुझे घर की सफाई भी करनी थी। आज मैंने सोचा हुआ था अपने रूम की जो है बेडशीट वो भी चेंज कर दूँगी। ठीक है, और इधर साथ अम्मी ने ना अपना नहाने का पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, तो ये इधर मैं साथ अपने प्याज रख के ना इसके अंदर तेल वगैरह सारा डाल के फिर अपने रूम में चली जाऊंगी, ताकि मैं सारे रूमों की सफाई कर दूं। क्योंकि फिर जब सफाई हुई हुई हो ना, फिर जब जैसे ही बंदे को टाइम मिलता है बंदा झाड़ू लगा लेता है, सारा काम कर लेता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको मतलब तब तक इसको पकाना है जब तक ये बिल्कुल इसका प्याज का पानी तेल के अंदर जज्ब ना हो जाए। क्योंकि अगर प्याज का पानी थोड़ा सा रहेगा, एक तो स्मेल हो जाएगी, दूसरा वो तेल जो है उस वो अजीब सी उसकी ना महक होगी, जब आप लगाएंगे तो वो फिर अच्छे से नहीं होगा। यहाँ पे ये मेरा पकता रहेगा। ये मैं आपको साथ साथ इसलिए दिखा रही हूँ। और मैंने इसको डालने के लिए ना मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे कोई शीशी मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। फिर मैंने डव की एक मेरे पास शैम्पू की वो पड़ी थी, वो मैं ले आई और उसमें डाल दिया। अब मैं यहाँ पे अपने रूम में आ गई हूँ और मेरी ये कोशिश है कि ये मेरी बेड शीट काफ़ी दिन से बिछी हुई है, और जब 2 हफ्ते या हफ्ता हो जाए तो फिर मुझे बेडशीट एक चीज़ बिछी हुई हो तो फिर वो मुझे ना अजीब सी उलझन होने लगती है। तो फिर मैंने आज ये बेडशीट भी चेंज करनी है। फिर मैं जैसे ही ये बेडशीट चेंज कर लूँगी फिर मैं आपको अपने रूम में दिखाऊंगी। ये वापस मैं उसी जगह आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे प्याज वो ब्राउन हो गए होंगे, जल गए होंगे, वो तेल बन गया होगा, तो इसलिए मैं वापस आई हूँ। अब इसमें देखें ये चम्मच चला के ये बिल्कुल मतलब जल जाए सारा मटेरियल, ताकि वो तेल अच्छे से पक जाए। फिर वो मैं लगा के ना इस शीशे में डाल के नहाने से पहले लगा लिया करूँगी। ये फिर इसमें हमने चम्मच लगा हिलाना है। मैं अक्सर ना काफ़ी दिन से मैं इस चीज़ को सोच रही थी कि मुझे ये बनाना चाहिए, कि मैं जब भी नहाती थी मेरे बाल, ये मुझे बुखार हुआ है तो उतरना शुरू हुए हैं, अदरवाइज़ ना मेरे बाल मतलब बहुत कम उतरते हैं, और सर्दियों में तो ज़रूर उतरते हैं, जिसकी वजह से मेरा सर गंजा लगना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए मैं पिछले साल मैंने प्याज़ों का पानी लगाया था, उसके लिए आप यकीन करें मैं प्याज़ों का पानी लगा निकाल के वो कस्टर्ड ऑयल और वो दूसरा जैतून के तेल में मिक्स करके रखती थी, और स्मेल थी, क्योंकि हर रोज़
तो बंदा नहीं निकाल सकता। सम टाइम ऐसा होता है कि हमने नहाना होता है और फ़ौरन से वो करना होता है, फिर हमने कहीं जाना होता है, इतना टाइम नहीं होता कि प्याज़ों का पानी निकाला जाए। ये मैंने उसको कवर कर दिया था ताकि अच्छे से ये इसका धुआँ वगैरह बैठ जाए। ये मैं उस रूम से अपने रूम में जा रही थी जहाँ मैंने सारी सफाइयाँ, इस रूम की भी सफाई कर ली थी, अपने उस रूम की भी, स्टोर रूम सारा साफ़ कर लिया था। ये मैंने बेडशीट चेंज कर ली है। अब मैं इसको रज़ाई वगैरह को सेट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने पूरी सारी सफाई कर ली है। सफाई करके तो मैं आपको अब अपने रूम की लुक चेक करवा दी है। ठीक है, अब ये ऐसा मुझे ना मतलब दिल करता है कि साफ़ साफ़ हर चीज़ हो, हर चीज़ फैली हुई ना हो। तो मैंने अब ये जो तेल मैंने निकाला था उसको मैं आपको उस डब में स्टेयर करके छान के छन्नी से फिर मैंने इस बोतल में डाल दिया है। अब ये मैंने काम यहाँ से कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद अब ये देखें, इस रूम की भी सफाई हो गई है। और ये अम्मी के रूम की, यहाँ पे मेरी जो अम्मी हैं यहाँ पे बैठ के वो कपड़े सीती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इस बेड को ना बहुत कम ही छेड़ती हूँ, क्योंकि उनको फिर मसला होता है चीज़ें इधर उधर हो जाएं। बस फिर मैं इधर उधर की सफाई कर लेती हूँ, चीज़ें उठा के ना सेट कर लेती हूँ, रज़ाई वगैरह। ये अभी मैं ये काम कर रही थी, फिर मेरी अम्मी ने यानी मदर इन लॉ ने, बाहर सब्ज़ी वाला आया, वहाँ से मटर ले लिए, आलू ले लिए और मूली ले ली, क्योंकि कल हमने बनाने हैं मूलियों के पराठे। उसकी रेसिपी भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अब ये जो सब्ज़ी हम मेरी मदर इन लॉ ने ली थी, तो मैं उसको मटर को अलग कर लूँगी, आलूओं को आलूओं की जगह पे रख के ना बाकी चीज़ें मैं मूलियों को फ्रीज़ में रख के ना वो कर लूँगी। अब मैंने अपनी अम्मी को कहा कि ना आलू थोड़े कम हैं, ज़्यादा ले लें, क्योंकि मेरे शौहर को आलूओं के चिप्स बहुत पसंद है। तो फिर वो अगर आलू पड़े हों तो फिर मुझे मसला नहीं होता। और ये लास्ट वीडियो में मैंने मतलब आज रात मैंने आपके लिए लास्ट में जब इस डे के नाइट में मैंने आपको वो फिंगर चिप्स की सारी रेसिपी बतानी थी, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाई। ये मैंने 2 दिन पहले कपड़े धोए थे, तो वो सूखते सूखते 2 दिन हो गए हैं अपने और अपने शौहर के। अब मैंने ये सोचा है कि इसको हीटर चला के आगे रख दिया है ताकि इसमें ना ताकि भाई आपको ये कपड़े सूख जाए और मैं वो कर लूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।